इस सिंह से अपनी रक्षा कैसे करूं? और कहीं जाने का स्थान नहीं है और सामने ये सिंह है। जब स्वयं प्रभु श्री हरिनारायण विद्यापति के सहायक थे तो उसके मार्ग में ये सिंह रूपी बाधा कहां से आ गई? समस्त जगत को प्रभु की कृपा का सौभाग्य मिले, इसलिए विद्यापति प्रभु के नील माधव विग्रह को ढूंढकर उन्हें जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करने के लिए तत्पर था और प्रभु उसकी सहायता भी कर रहे थे। फिर ये परिस्थिति क्यों प्रकट हुई? क्योंकि कठिन बाधाओं को पार करने से ही योग्यता का प्रमाण मिलता है और यहाँ विद्यापति को यह चुनाव करना था कि वो आगे बढ़ेगा, इन कठिनाइयों से जूझकर अपनी योग्यता का प्रमाण देगा, या फिर यहां से भागना मूर्खता होगी। यदि आगे बढ़ा तो प्राण जाएंगे और यदि बच गया तो प्रभु अवश्य मिलेंगे, अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में प्रभु मिलेंगे। ठीक है प्रभु, इसका सामना करूंगा मैं। प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ। प्राण जाएं तो जाएं, पीछे नहीं हटूंगा मैं। अब जो भी हो, इसका सामना करूंगा मैं। बाघा, उसे हानि मत पहुंचाओ। दहाड़ने वाला सिंह ये मधुर स्वर सुन के रुक गया। आश्चर्य है। ओ, ये तो अचेत हो गया। उठो, आंखें खोलो। ये तो आहत है। कबीले वालों, चोट लगी है, कबीले ले जाओ, औषधि देनी होगी इसे। क्या हुआ, रुक क्यों गए? किंतु मुखिया विश्ववसु जी का आदेश है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को कबीले में आने की अनुमति नहीं है। यही इस कबीले का नियम है। मैं अनुमति ले लूंगी बापू से। मैं जो कह रही हूँ वो करो अभी। रुको। पुत्री ललिता, कबीले का नियम जानते हुए भी तुमने किसी बाहरी को कबीले में प्रवेश क्यों दिया? मैंने कहा था इन्हें मुखिया जी, किंतु नियम सभी के लिए एक समान है, फिर वो चाहे
साधारण कबीलावासी हो या फिर मुखिया की पुत्री। नियम मैं भी जानती हूँ बापू, पर मानवता से बड़ा होता है क्या ये नियम? एक आहत और अचेत मनुष्य को इस अवस्था में छोड़ देती, यह तो पाप होता ना। और हम प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? बापू आप ही ने बताया ना कि पशु पक्षी सब हमारे ही परिवार है। ये संपूर्ण जगत प्रभु नील माधव की संतान है, तो उनके एक संतान को, उनके एक अंश को कष्ट में छोड़ना, ये तो स्वयं प्रभु नील माधव को कष्ट में छोड़ने समान है ना। और प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? तुमने उचित कहा पुत्री। हमारे प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते तो हम अपनी संतान का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? हम मानवता के परम धर्म से कैसे विमुख हो सकते हैं? पुत्री, तुम इन्हें भीतर ले जाओ, मैं इनके घाव पर औषधि लगा देता हूं। बापू घाव धो दिया है मैंने। उचित है पुत्री, मैं औषधि लगा देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी देखभाल की, किंतु मुझे ज्ञात है आप यहाँ बाहर से किसी को आने की अनुमति नहीं देते। अतः अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अभी आप स्वस्थ नहीं हुए हैं, घाव गहरा है। आपके शरीर को पुनः शक्ति पाने में कुछ तो समय लगेगा। आइए। बापू क्या हम इन्हें 1-2 दिन के लिए यहाँ रख सकते हैं? हम प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? प्रभु कृपा करना, यदि यहाँ रहने का अवसर मिला तो आपके दर्शन अवश्य हो जाएंगे। इनको यहाँ रहने की, स्वस्थ होने की अनुमति दे सकता हूं मैं, किंतु इन्हें अपना पूर्ण परिचय देना होगा। पूर्ण परिचय? आप देखने में तो कोई राजपुरुष लगते हैं, यहां क्यों आए हैं आप? वन के इस भाग में जहां भटक कर कोई नहीं आता है। यदि मैंने इन्हें सत्य बता दिया तो इनसे प्रभु के विग्रह को लेकर कुछ ज्ञात नहीं कर सकूंगा। अपितु तब तो मुझे ये किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर छोड़ देंगे जहां से यहां लौटने का मार्ग भी न मिल सके। शांत रहना उचित नहीं है। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। कहिए, कौन है आप? नाम क्या है आपका? विद्यापति। आपका परिवार? कहां से आए हैं आप? मेरा परिवार नहीं है,